हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डिफरेंट बीम्स के ऊपर हम लोग ये ट्राई करेंगे और देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, प्रोप कैंटिलीवर, सभी तरह के बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड से। जैसा कि देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है कि इस एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका नेम दिए हुए एक पॉइंट का इंड ए और दूसरा पॉइंट इंड बी है, जो कि 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर कैरी किए हुए है। इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर और 2 मीटर, यानी कि बिल्कुल ये सेंटर पर पॉइंट लोड यहाँ पर है। ये एग्जांपल है कि जब वो लोड पॉइंट लोड है और पॉइंट लोड कहाँ है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर सेंटर पर है। तो इसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह का बनेगा तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, देखिए जैसा कि हम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसी तरह से बनाएं। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या चाहे तो डिफरेंट मेथड भी कर सकते हैं। मतलब कि पहले कैलकुलेशन करने के बाद में आप ड्रॉ कीजिए। हमारे पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो हम एक साइड ही दोनों को बना लिए हैं। आपकी कॉपी पर अगर स्पेस नहीं होगा तो पहले कैलकुलेशन कर लीजिएंगे, उसके बाद लास्ट में इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लोड का जो हमारे पास लोड है उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि टोटल हम इससे पहले हम आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता दें तो जितना भी अपवर्ड फोर्सेज होंगी उसको हम पॉजिटिव कैरी कर रहे हैं और जो भी डाउनवर्ड फोर्सेज होगा उसको हम नेगेटिव कैरी करेंगे। जैसे ए और बी दो सपोर्ट है यहाँ पर, तो दोनों सपोर्ट नीचे से फोर्स लगाएंगे तो हम इसको पॉजिटिव कैरी करेंगे एंड जो 10 किलोन्यूटन ये डाउनवर्ड लोड दिख रहा है उसको हम नेगेटिव कैरी करेंगे। ठीक है, तो वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टोटल आर ए प्लस आर बी, आर ए पर सपोर्ट है और आर बी भी सपोर्ट है, तो आर ए प्लस आर बी मिल के कितना लोड को कैरी कर रहा है तो इसके ऊपर आ रहा है 10 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम इक्वेशन यहाँ बना लिए, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनाना होता है कि मोमेंट का रिजॉल्व करना होता है। एक बार हमने फोर्स का रिजॉल्व करता है, दूसरा बार करते हैं मोमेंट का रिजॉल्व। मोमेंट रिजॉल्व करते हैं मतलब कि समेशन ऑफ मोमेंट या तो ए पर जीरो करेंगे या तो बी पर जीरो करेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट हम ए पर जीरो कर देते हैं। देखिए, या तो ए पे जीरो करेंगे या तो बी पर, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। जब समेशन ऑफ मोमेंट हम ए पर जीरो कर रहे हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, देखिए मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस। हमारे पास ए पर जीरो करना है, मतलब हम चलेंगे कहाँ से, बी के तरफ से। तो बी पर हमारे पास फोर्स कौन सा है, आर बी है, यानी कि ये इक्वेशन बनेगा आर बी हमारे पास फोर्स हो गया। फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट का समेशन होता है मोमेंट। तो ये आर बी फोर्स हो गया, हमें ए तक पहुंचना है, हमें ए तक बी से ए तक पहुंचना है। तो कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर और 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। तो आर बी इंटू 4 हो जाएगा, आर बी इंटू 4 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा लोड है, आर बी के बाद ए तक पहुंचने के लिए रास्ते में हमारे पास कौन सा लोड आता है, एक आता है बी लोड और दूसरा आता है हमारे पास 10 किलो न्यूटन। तो एक बार हमने आर बी इंटू 4 कर लिया, आर बी इंटू 4 ए पर पहुंच गए। दूसरी बार जो हमारे पास 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड है तो इसको हमने नेगेटिव कैरी किया और नेगेटिव को हमने लिखा कितना, 10 माइनस में है तो माइनस 10 इंटू कितना होगा, 2 होगा, यानी कि माइनस 10 इंटू में 2, यानी कि लोड हमारे पास 10 और डिस्टेंस हो गया 2। बस इतना ही करके हम पहुंच गए कहाँ पर, ए पर। तो इज इक्वल टू क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो दो फोर्स का हमें रिजोल्व करना होगा, एक बार फोर्स को सॉल्व करना होगा, दूसरा बार मोमेंट को। मोमेंट के लिए चाहे तो ए पर जीरो कर सकते हैं, चाहे तो बी पर कर सकते हैं। इस तरह से जब हम आर बी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आर बी हमें क्या मिलेगा, देखिए 10 दूनी का 20, जीरो के इधर जाएगा तो ये होगा पॉजिटिव, 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हो गया हमको ये 5 किलो न्यूटन। यानी कि आर बी की वैल्यू हमको मिल गया कितना, 5 किलो न्यूटन। और आर ए प्लस आर बी अगर 10 है तो आर बी 5 है तो आर ए भी क्या मिलेगा, आर ए भी हमको मिल जाएगा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आर बी कैसे कैलकुलेट किए और आर ए कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये अनइक्वल डिस्टेंस पर होता फिर भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जितना मेरे पास डिस्टेंस होता उतना डिस्टेंस के साथ हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम उसको भी देखेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस पर अगर लोड रहता है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया कि कितना अमाउंट आर ए अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है और आर बी कितना अमाउंट रेसिस्ट कर रहा है। तो आर ए और आर बी दोनों का अलग अलग हमने 5-5 वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लिए। अब हम बात करते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम होता क्या है। देखिए शियर फोर्स होता क्या है
शियर फोर्स का मतलब होता है, शियर फोर्स का मतलब होता है कि जिस एरिया में शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस एरिया में कितने फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। और मोमेंट का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट का मतलब हो गया कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस ऑफ फोर्स का हमारे पास प्रोडक्ट, उस एरिया में कितना ज़्यादा फोर्स और के डिस्टेंस के साथ में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ हमें को कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए ए से बी के बीच में ये जो हमारे पास लोड लग रहा है इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। तो ए से सी के बीच में हमारे पास कौन से लोड लग रहे हैं, सिर्फ हमारे पास आर ए है। सी पॉइंट पर आते हैं तो 10 किलोमीटर आता है डाउनवर्ड। अगर हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो देखिए आपको पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायग्राम से देख के ही पता चल जाएगा। आर ए की वैल्यू कितना है मेरे पास 5 आया है, तो हम क्या करेंगे 5 किस में है, पॉजिटिव में आया, तो 5 हमको कहाँ चलेंगे, 5 हमने मान लिया कि ये जो हाइट होगा हमारे पास ये 5 किलोमीटर का हाइट है। अब देखिए ए से सी तक में कोई भी लोड नहीं है तो यहाँ कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ये हमारा स्ट्रेट डायग्राम जाएगा। यहाँ से हमने आर ए पर ए पॉइंट पर हमारे पास 5 किलोमीटर का वैल्यू था, 5 किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर रखा था कि आर ए की वैल्यू हमारे पास 5 आया हुआ है। इस 5 किलोमीटर हमारा क्या है, तो ये अगर हम पूछे कि ए पर कितना शियर फोर्स लगेगा, शियर फोर्स होता है कि सिर्फ फोर्स का समेशन होता है, तो ए पर हमारे पास सिर्फ आर ए ही फोर्स है, तो ए है तो ए पर हमको 5 किलोमीटर यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिए। अब ए से सी तक में कोई भी फोर्स नहीं है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक डायग्राम जो जाएगा वो लीनियर जाने वाला है। अब देखिए जब सी पर पहुँचे तो 10 किलोमीटर ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड 10 किलोमीटर है, मतलब 5 किलोमीटर हम डाउनवर्ड तो यहीं पे चले गए और दूसरा 5 किलोमीटर हम कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। यानी कि टोटल यहाँ पर सी पर जो वैल्यू मिल रहा है ये 10 किलोमीटर का हमें वैल्यू मिल रहा है। अब ये 10 किलो यानी कि 5 ये आ गया, 5 ये आ गया। अब देखिए बी से सी से बी तक में कोई भी फोर्स है, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो यहाँ से भी हम जब गए तो ये स्ट्रेट हो गया। मतलब ये कि अगर हमसे पूछा जाए कि ए से सी तक में आपको शियर फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो क्या कहेंगे, 5 किलो न्यूटन, वो भी किस में आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा। सी से बी तक में शियर फोर्स कितना, ये भी 5 ही होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। इसको हम अगर शेडेड रीजन बना दें तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने बना लिया इसका शियर फोर्स डायग्राम, कब, जब पॉइंट लोड हो, और पॉइंट लोड कहाँ हो, सेंटर में। तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू देता है, ये हमको पॉजिटिव मिल गया। तो ए और बी के बीच में शियर फोर्स कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का अगर हम बात कर लेते हैं तो बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का। देखिए सी पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो होता है एंड पर जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट होता है लोड इनटू डिस्टेंस। अगर हम कहें कि आप पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो पॉइंट ए पर हमारे पास लोड जो है, पॉइंट ए पर लोड कितना है, आर ए है, लोड हमारे पास कितना है, तो आर ए है 5 किलोमीटर। तो आर ए और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पर जीरो। पॉइंट ए पर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जीरो। पूछेंगे कि सर रेफरेंस कौन सा लिए, तो रेफरेंस हमने ए से ही स्टार्ट कर दिया। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो फिर भी हमारे पास जीरो आएगा। कैसे आएगा, अब देखिए जीरो कैसे आएगा। अगर हम ए को रेफरेंस माने तो ए पॉइंट पर जीरो हो गया, तो यहाँ पर ए पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी की बात करते हैं, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, तो हमारे पास क्या होगा कि लोड इनटू डिस्टेंस, आर ए हमारे पास लोड है, और लोड के साथ में डिस्टेंस कितना होगा बी पर पहुँचने के लिए हो जाएगा हमारे पास 2 4 मीटर, तो आर ए इंटू 4, और माइनस हमारे पास और कौन सा लोड है हमारे पास, तो एक है 10 किलोमीटर 10 इंटू में, अब बी पर पहुंचने के डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 2 मीटर चाहिए, 10 इंटू में 2। तो अब देखिए आर ए की वैल्यू यहाँ पर रखिए 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू में 2, 5 का 20, 10 दूनी का 20, हो गया 0 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको बेंडिंग मोमेंट मिल गया बी पर कितना, 0। सिमिलरली अगर बी को रेफरेंस मानते और ए पर हम जाते तो ए पर भी इसी तरह से ये वैल्यू 0 मिलता। तो बात ये है कि हमको ए पर भी 0 मिल रहा है, बी पर भी 0 मिल रहा है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या लीनियर बनेगा, जी नहीं, लीनियर नहीं बनता है। पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा ट्रायंगुलर बनता है। कैसे ट्रायंगुलर होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट सी पर, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जब हम सी पर निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट सी का मतलब क्या हुआ कि या तो आर ए से चले या तो आर बी से चले, कहीं से भी चलेंगे वैल्यू हमारा सेम आ गया। सी पर जाना है मतलब क्या, कितना हमारे पास लोड है, तो लोड हमारे पास हो गया आर ए इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो हम चल जाएंगे कहाँ पे, सी पर, ठीक है। सी पर चले जाएंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ का मिल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी आर ए इंटू में 2,
आर ए इंटू में 2 कितना हो गया, क्या कोई और लोड है यहाँ पर, कोई और लोड नहीं है, हमारा सी पर ही 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, तो आर ए की वैल्यू हो गया 5 और 2 हमारे पास है तो हो गया ये 10 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी हमारा 10 हो गया, ए पर 0 है, सी पर हमारा 10 है, मान लीजिए कुछ इतना हाइट होगा और ये हमारा बी पर भी 0 है, तो ये हमारा जो हाइट हो गया ये हमको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस तरह से बन गया ट्रायंगुलर शेप में। तो ये याद रखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है ये डायग्राम पॉइंट लोड के केस में यहाँ लिख देंगे 10 किलो न्यूटन मीटर, पॉइंट लोड के केस में ट्रायंगुलर बनेगा और एसएफडी जो बनेगा वो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर ऊपर का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज के क्लास का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम कि हाउ टू ड्रा सिंपली सपोर्टेड के केस में हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।